बच्चों, आप लोग त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस सवालों को बना रहे थे और उसका साधित प्रश्न आप लोग बना चुके हैं। जहाँ पे वीडियोज डाले गए हैं आप जाके उसे देखें, जहाँ पे कॉन्सेप्ट से लेकर के पूरे साधित प्रश्न को ख़त्म किया गया है। अब हम लोग आज से प्रश्नमाला को बनाएंगे। प्रश्नावली 3 आता है बुक के अंदर में, भारतीय भवन हम लोग कर रहे हैं। और आइए हम लोग आज उसका प्रश्नावली से शुरू करते हैं। और उसका 1 नंबर से हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो 1 नंबर का कुछ किस तरह का सवाल है हम लोग देखते हैं। तो वो है, चित्र में PQR एक समकोण त्रिभुज है। एक चित्र मेरे लिए दिया गया है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए बोला कि एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। समकोण कहने का मतलब क्या है, त्रिभुज का एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इसके बाद से चित्र में इस तरह से बढ़ाया गया है और ये आपका P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया और यहाँ पे आपको 30 दिया गया है। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते होंगे समकोण कहने का मतलब क्या होता है। ये यहाँ पे कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अब आप यहीं से एक चीज़ मालूम कर लीजिए कि अगर ये 90 है और ये 30 है तो यहाँ पे कितना होगा, 90 30 120 हो, यहाँ पे कितना होगा 60। क्यों यहाँ पे 60 होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इस तरह तब तो कहता है QR क्षैतिज है। देखिए तो ये QR क्षैतिज है, पहले भी हम वीडियो के अंदर में बातचीत कर चुके हैं। इसे क्षैतिज बोल सकते हैं, भूमि बोल सकते हैं, जमीन बोल सकते हैं। QR 8√3 है। QR ये वाला आपका दिया गया है 8√3 दिया है। और कौन QPR यानी कि ये वाला कौन आपको दिया है 30 डिग्री। तो पहला बताना है, एक का एक में पहला बताना है आपको R पर P का उन्नयन। क्या बताना, R पर P का उन्नयन। देखिए R पर मतलब यहाँ पे R है और इस P का उन्नयन कहाँ पे आता है, नीचे आता है। आप लोग जानते हैं बहुत अच्छा से। ये आपका उन्नयन हो गया, तो आप यहाँ पे कितना भरेंगे, 60 डिग्री भरेंगे। इसके बाद दूसरा सवाल है आपका P पर R का अवनमन, यानी P पर यहाँ ये P है, यहाँ पे अवनमन। तो अवनमन तो आपका ये वाला बनेगा। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, देखिए जरा गौर से। वैसे तो ये उन्नयन है और ये अवनमन है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर है। ये पहला कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट आप देखिए, यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो जो डॉट में खींचा हुआ है इस तरह से आप देखिए, तो यहाँ भी एक 90 डिग्री का सेम एज इट इज एंगल बन रहे हैं। क्या कौन बन रहा है, तब तो यहाँ पे अगर 90 है तो यहाँ भी 90 होगा। जिसमें से आप बड़ा गौर से देखेंगे तो इधर आपको कितना दिया हुआ है, तो इधर में आपका दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ये टोटल अगर 90 है तो यहाँ पे कितना बच जाता है, 60। ये सेकेंड कॉन्सेप्ट है। आप पूरी कॉन्सेप्ट को समझें और बहुत आसानी से सीखें, ताकि कभी भी आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सेकेंड में क्या हो जाएगा, P पर R का अवनमन ऊपर बनता है और ये वाला रहा आपका अवनमन। ये कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री। उसके बाद नंबर 2 में आपका क्या है, इसी में सवाल और भी है तीसरा नंबर में यहाँ पे। तो Q से P की ऊंचाई, ये आपका 1 का A है और उसमें 3 सवाल हैं। तो Q से P की ऊंचाई, Q से P की ऊंचाई बहुत आसान और सिंपल है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आप पहले सभी वीडियो को देखिए तो मालूम चल जाएगा कि इसमें देखिए बहुत सारा कोण भी दिया हुआ था। हमको एक कोण से चलना है। मान लीजिए हम इससे चले तो ये क्या हो गया मेरा P, और ये आपके लिए क्या हो गया तब B। इसका मतलब है आप चलेंगे कहाँ से, P/B से। P/B का संबंध कहाँ से आता है बच्चों, आप सभी जानते होंगे, tan का थीटा में। तो tan थीटा लीजिए, tan थीटा आपका कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री। देखिए ये वाला, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। तो P/B, तो ये P तो आपको मालूम नहीं है, और B ये कितना है 8√3। आप बड़े आराम से देखिए, tan 60 का मान हो गया √3, तो P/8√3। आप इसके नीचे देख सकते हैं 1 बड़े आराम से, और इसमें आप क्रॉस में गुना कीजिए
तो p गुना 1 भी क्रॉस में होगा तो यहाँ पे आ गया p, और ये अगर गुना होगा √3 हम बता चुके कितना होता है 3 होता है, और गुना 8 करेंगे तो 8 तिया 24, तो इस तरह से ये कितना आ गया इसका आंसर 24। तब तो ये बन गया बहुत आराम से। इसके बाद हम लोग बनाएंगे अगला सवाल जो कि 1 का b है, और उसमें जो भी सवाल है हम लोग बनाएंगे। तो 1 का b, इसमें क्या कहा गया, ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक चित्र भी दिया गया हमको, ABC एक समकोण त्रिभुज है, नाम दे दीजिए ABC, और BC क्षैतिज है। ये देखिए क्षैतिज है, मतलब ये जमीन के जैसा है, यानी कि भूमि के जैसा है। तब तो AB बराबर 8 है, AB कितना हो गया आपका ये वाला 8 दे दिया, और फिर कोण BAC, BA देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कोण BAC, आप इसे भी समझे। अगर यहाँ पे कोण लिखा और 3 लेटर है, एक तो B है, A है, C है, तो जो कोण दिया है इसमें कौन सा कोण हम लोग चलेंगे, जो बीच में है उसको हम लोग वैल्यू करेंगे, उसको मायने देंगे। यहाँ पे 60 डिग्री बोला, इसका मतलब A जो है ये वाला, ये कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री है, रहने दीजिए। अब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 90 है, समकोण है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 90 है। तो 60 और 90 150, और यहाँ पे कितना रखेंगे कि 180 होगा, तो 30, 180 हो गया। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये पहला क्या बोला इसमें 1 का b में, पहला बोला इसने कि C पर A का 30 डिग्री, C पर कहाँ पर, यहाँ पर A का C पर, तो C पर यहाँ नीचे बन रहा है कोण, तो ये कौन सा हो गया उन्नयन, डैश 30 डिग्री है, यहाँ पे डैश दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है 30 डिग्री, तो ये वाला क्या हो गया आपका उन्नयन हो गया। क्या हो गया आपका उन्नयन। और सेकंड में आपका है A पर C का, A पर C का कितना बोल रहा है डैश 30 डिग्री है, तो यहाँ पे आपका 30 डिग्री क्या होगा, देखिए ये 60 है, यहाँ पर तो 30 आपको दिखाई नहीं दे रहा, तब आप एक डॉटेड लाइन इसके समांतर, इसके क्षैतिज में एक डॉटेड लाइन खींचें। देखिए अब यहाँ पे अगर 60 है, ये 30 है, तो ये उन्नयन है, इसका अवनमन कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। ये 30 है तो यहाँ भी कितना हो गया 30 हो गया। अब 30 डिग्री का A पर क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका अवनमन हो रहा है। क्या हो रहा है अवनमन। इसके बाद तीसरा नंबर में बोला गया कि B से C की दूरी, यानी B C की दूरी आपको ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा, चलिए हम इससे चलते हैं, इससे 30 से, तो ये हो गया आपका P और ये क्या हो गया आपका B। तो फिर से हम लोग चलेंगे P बटे B से, जो P बटे B का संबंध कहाँ पे है tan का थीटा में, या तो tan थीटा माने कोण जो हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे कितना डिग्री है 30 डिग्री है, और P का मान कितना है 8, और B हमको मालूम नहीं, यही निकालना है। या तो इस B का नाम दे दीजिए BC, तो यहाँ पे लिख दीजिए BC, या तो tan 30 का मान होता है 1/√3। ये मान सारणी में आप जाने होंगे, पिछले वीडियो फर्स्ट वीडियो में देखिए मान सारणी बहुत अच्छा से बताया गया आपको। तो BC, तो यहाँ पे क्या हो गया BC गुना 1, तो ये हो गया BC, और यहाँ पे फिर 8√3 भी तो कहेगा, जैसे आप लोग गुना हो गए क्रॉस में तो हम भी तो होंगे, तब 8√3 गुना होगा तो क्या होगा 8√3। ये आपका हो गया आंसर। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो आप सभी प्रश्न को स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको मेरे बनाने से पहले एक बार पढ़ना चाहिए, वीडियो को पॉज करके सवाल को, फिर जब बनाते हैं आप पूरा बारीकी से ध्यान देंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। हम लोग 2 नंबर का सवाल बनाएंगे। इसमें कहता है त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है। मान लीजिए एक त्रिभुज ABC है, कोण A 90 है, माने ये 90 डिग्री है। ये कितना हो गया 90 डिग्री को तो हम लोग समकोण कहते हैं बाबू, आप लोग जानते होंगे। तब तो AB बराबर 6 है, तो आप कहीं भी नाम दे दीजिए। AB 6 है आपका और AC आपका 2√3 है। तब चलिए B दे देते हैं, ये C दे देते हैं। AB बोला गया आपसे 6 है, ये कितना है 6 है, और AC 2√3 है,
AC, ये वाला आपका दे दिया है 2√3। उसके बाद कहता है कौन B का मान बताएं, मतलब कि ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों, थीटा। जब कौन नहीं दिया तो हम थीटा मान लेंगे। अगर थीटा माने तो ये सामने में क्या हो गया आपका P, और तब ये क्या हो गया B। इसका मतलब है कि हम फिर से चलेंगे P/B से, और P/B का संबंध कहाँ पे मिलेगा आपको, tan थीटा में। ये तो आपको अब याद हो चुका होगा कंप्लीट बढ़िया से। तो tan यहाँ पे थीटा हमको मालूम नहीं, उसको रहने दीजिए, tan थीटा। P आपको दिया है क्या, हाँ दिया है 2√3, और B कितना दिया हुआ आपको 6 दिया है। 2 से इसको काटिए 6 को, क्या बार में, 3 बार में। या तो देखिए √3 आप ऊपर रहने दीजिए, इस √3 को कटाने के लिए यहाँ पे 3 है। कई बार हम इसका प्रयोग कर चुके हैं कि अगर 2 है तो आप उसे √2 आसानी से कह सकते हैं। यहाँ पे 3 है तो कह सकते हैं √3। अब ये कट चुका है, कटने के बाद क्या मिला आपको, ऊपर 1 मिल गया और नीचे में √3। तो tan का थीटा यहाँ पे बराबर के इस बार में है, या तो tan का थीटा रहने दीजिए। तो tan में 1/3 कहाँ पे आता है, कई बार हम अभी भी हिसाब बना चुके हैं तो उसमें बता चुके हैं आपको। या तो मान सारणी आप याद कीजिए, 1/√3 की tan में कहाँ पे आता है, 30 में आता है। तो आप यहाँ से लिख दीजिए tan का 30 डिग्री। tan से tan देखिए ऑटोमेटिक डिलीट होगा, ये हमको कट नहीं करना है। कई बार हम हिसाबों को बनाते टाइम में इस पार से उस पार हम कट कर देते हैं, लेकिन आप इसे बिल्कुल कट ना करें। जो भी रेशियो त्रिकोणमिति के अंदर में है, अगर बराबर के इस पार उस पार में लगता है कुछ तरह से आता है तो आपको कट नहीं करना है, इसको ऑटोमेटिक मान लेना। ये कट गया है, अब ये थीटा बराबर यहाँ पे कितना हो गया, 30 डिग्री। ये थीटा मेरा कितना निकल गया बच्चों, 30 डिग्री। आइए इसके बाद 2 नंबर बन चुका है, समझ में आ चुका होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप आसानी से बना सकते हैं इसे। तो अगले सवाल को हम लोग करेंगे जो होगा मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब पढ़िए स्क्रीन पे बहुत अच्छा से। क्या लिखा है कि समकोण त्रिभुज ABC में 3 में 2 सवाल है, हम अभी बना रहे हैं 3 का 1। तो समकोण त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज दिया गया है ABC, तो इसमें A B और ये C हमसे कहता है कि AC कर्ण AC। तो देखिए ये कर्ण यहाँ पे 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके सामने में तो आपका कर्ण ही आता है, तो AC है। ये आपका कितना दिया हुआ है, 12 सेमी। कितना दिया है, 12 सेमी। और एवं कोण A 60 डिग्री। कोण जो A है ये कितना मिल गया आपको, 60 डिग्री। तो शेष भुजाओं की लंबाई मालूम करें। मतलब ये कर्ण तो आपको दिया गया है, बाकी आप इस भुजा को निकालिए, और फिर शेष भुजाओं को बोला तो शेष 2 भुजा बचा है, तो ये दोनों भुजा को निकालिए। बहुत आसान है। एक भुजा आपको दिया गया है और एक कोण भी दिया गया है। आप क्या करेंगे, इस थीटा के सामने में क्या होता है, इधर यहाँ पे P हो गया, तब तो ये आपके लिए क्या हो गया, B हो गया। अब निकालिए। तो अभी मान लीजिए हम P निकाल रहे हैं। हम क्या बोल चुके हैं, पिछले हिसाबों में भी सादित में बोल चुके हैं, पिछले वीडियो में बोल चुके हैं, आप एक भुजा उसे लें जो कि दिया गया, और एक भुजा वो ले जो कि निकालना है। देखिए यानी अगर बोले ये निकालना है और ये दिया गया, तो इस तरह से यहाँ पे 90 डिग्री है, समकोण यही है, इसके सामने में कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, H। इसका मतलब क्या है, P निकालना है और H लेकर के चलना है। तो हम लोग कैसे क्या करेंगे, ये हो गया आपका 3 का 1 नंबर। तो यानी P/H से चलना है। P/H का संबंध कहाँ था बच्चों, साइन के थीटा में। साइन थीटा, यहाँ पे थीटा हम लोग कितना ले रहे हैं, कोण को 60 डिग्री। तो ये हो गया साइन 60 डिग्री बराबर P। तो P तो मालूम नहीं, ये आपको निकालना है, लेकिन H मालूम है। ये कितना है आपको, 12। साइन 60 के मान होता है √3/2, या तो यहाँ पे P/12, या तो देखिए ये यहाँ से कट सकता है आराम से। तो ये 2 पढ़ेंगे हम 12 के लिए, क्या बार में, 6 बार में। कितना बार में हम काटें यहाँ से, 1 बार में। अब क्रॉस में हम लोग गुना करेंगे, P गुना 1 तो क्या हो गया, P हो गया। बाकी √3 और 6 भी तो कहेगा, हम भी तो आपस में क्रॉस में गुना कर सकते हैं, तो बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6√3।
तो इस तरह से ये आपका क्या आ चुका है, 6√3 निकल गया। फिर हम लोगों को निकालना है ये वाला बी। हम क्या करेंगे, देखिए अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, आप कहीं से भी चल सकते हैं और बहुत आसानी से निकालेंगे, आपकी मर्जी, आप जो भी कर सकते हैं। हम आपको दिखा देते हैं निकाल करके। फिलहाल ये वाला निकालना है बी, और ये दिया है तो क्या चलेंगे, b/h से। तो जब b/h से चलेंगे तो ये कहाँ पे आता है, cos का थीटा में। b/h कहाँ पे आता है बच्चों, याद कीजिए, cos थीटा में। तो cos हमको कितना लेना है, 60 डिग्री लेना है। b हमको मालूम नहीं, यही निकालना है। और h हमारे पास कितना दिया है, 12 दिया है। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे करें। तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। cos 60 का मान 1/2, और यहाँ पे दिया है b/12। तो यहाँ पे हो गया b/12। या तो आप 2 को 12 से काटेंगे 6, यहाँ कितना बार में काटे 1, तो b गुना 1, तो क्या हो गया b क्रॉस में गुना होने के द्वारा, अब 6 गुना 1 हुआ तो ये 6 हो गया, यानी कि b भी निकल गया। तो आराम से निकल गया। देखिए एक ऑप्शन से निकाले, चूंकि आप p बराबर 6√3 निकाल चुके हैं, p बराबर 6√3 निकाल चुके हैं, हम अभी cos से चले। हम चाहते हैं एक और विधि से बता दीजिए सर, ताकि आप कभी भी बनाएं, कहीं भी बनाएं, तो आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आना चाहिए। ये सेकेंड मेथड से हम लोग देख लेते हैं। अगर देखिए आपको p दिया है और b निकालना है, तो आप कहाँ से चलेंगे, p/b से। p/b का संबंध कहाँ पे है, tan का थीटा में। tan थीटा और tan थीटा, यहाँ पे थीटा बराबर कितना मिला आपको, 60 डिग्री। आप इसे 60 डिग्री लीजिए। p तो आपको निकाल चुके हैं, देख लीजिए, 6√3, यानी कि 6√3। और b आपको मालूम नहीं है, यही निकालना है। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3, या तो यहाँ पे क्या हो गया, 6√3/b। आप इसके नीचे 1 दे दीजिए। क्यों, बराबर के उस पार में देखिए कुछ यानी कि भिन्न में है, परी में भी कह सकते हैं, या तो बटे में आपस में, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं था, इसके नीचे 1 देने से तो बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए अब ये √3 से √3 आराम से काट सकता है, लेकिन कितना बार में यहाँ पे कटा, एक बार में। b गुना 1 हो गया, तो क्या हो गया b, और 6 गुना 1 हो गया, तो ये क्या हो गया 6। फिर से आप देखिए वही आंसर आ गया। मतलब हमको क्या बोला था, एक कोण दिया था और एक भुजा दिया था, हमसे बोला कि अन्य सभी भुजाओं को निकालें। 2 भुजा था, हम आराम से निकाल सकते हैं। 2 विधि हम बता दिए, मतलब इसे पूरी आपको ज्ञान दे दिया गया है। आप जैसे भी चाहें आराम से आप बनाएं। इसके बाद आपका अगला सवाल आता है, 3 का 1 बन चुका है, 3 का 2 हम लोग बनाएंगे। आप स्क्रीन पर सवाल को देख सकते हैं, और आप कॉपी कलम रखें साथ में, क्योंकि ये सीरियल वाइज से आपको दिया जा रहा है कंटेंट। बिल्कुल आप टेंशन मुक्त रहेंगे, कुछ भी डाउट नहीं आने वाला। अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट करें, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, क्या कौन सी बातें आपको समझ में नहीं आ रही। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, 3 का 2 नंबर बनाएंगे। 3 का 2 क्या है, आकृति में ABC 90 डिग्री है। देखिए वही आकृति है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। B देखिए 90 डिग्री है, यहाँ पे कितना देंगे, 90 डिग्री है B बराबर। तब तो इसके बाद कौन BAC 60 डिग्री है, कौन BAC, मैंने ये आपको कितना दिया गया है, 60 डिग्री है। तो भुजा BC भुजा AB की कितनी गुनी है, भुजा BC, भुजा जो BC है यानी इसका चर्चा है, और उसके बाद में AB यानी इसका है। ये दोनों को लेना है कि कितनी गुनी है, जो BC है भुजा AB की कितनी गुनी है। तो हम लोग निकालेंगे, यहाँ से अगर चलेंगे तो ये क्या हो गया P, और ये क्या हो गया आपका B। मतलब है कि हमको कैसे चलना है, P/B से। P/B का संबंध कहाँ पे है, tan का थीटा में, यानी tan थीटा। यहाँ पे थीटा आप कितना लिए हैं, 60 डिग्री। तो आप लेंगे tan 60 डिग्री बराबर P/B, या तो इस P का नाम भी दे सकते हैं BC, आप यहाँ पे ले लीजिए BC, और B का नाम क्या है BA, मतलब आप अच्छा से लिख दीजिए AB। या तो tan 60 का मान क्या होता है √3, यानी BC/AB।
या तो देखिए यहाँ पे आप 1 ले लीजिए, या यहाँ पे क्या हो रहा है BC गुना 1, तो क्या हो गया BC, इधर आने दीजिए, और √3 गुना AB, तो यहाँ पे क्या हो गया AB गुना √3। सवाल क्या है आप अच्छा से देखिए, तो कहता है BCAB का, देखिए तो BCAB का कितना गुना है बच्चों, तो ये √3 गुना है। आप ये आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद 3 नंबर कंप्लीट बन चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आप इसको अच्छा से उतार लें, वीडियो को पॉज करके लिख लें। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए उसको बनाने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोला गया एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता है। एक वायुयान का चर्चा, आप याद कीजिए वायुयान कैसे उड़ता है। मान लीजिए हम मान लिए कि ये वायुयान है, अब ये उड़ रहा है तो कुछ तिरछा उड़ता है बाबू। इसके बाद देखिए जब कुछ ऊंचाई तक ये चला जाता है, इसके बाद ये सीधा उड़ना शुरू करता है। वायुयान उड़ने का ऐसा ही तरीका है, वो डायरेक्ट से यूं ऐसे करके ऊपर यहाँ से नहीं उड़ जाता है। अब ध्यान रखिए इस बात को। तब वायुयान जो है ना इस तरह से यहाँ से चला और उड़ते उड़ते इस तरह से वायुयान वो उड़ रहा है। एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण, क्षैतिज तल हमको बार बार कह रहे हैं, ये क्या हो गया आपका क्षैतिज तल। अब क्षैतिज तल को क्या समझेंगे, भूमि समझ लीजिए, जमीन समझ लीजिए। क्षैतिज तल के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक वायुयान, हम मान लेंगे ये क्या हो गया, ये हमारा वायुयान। तो एक वायुयान 30 डिग्री के साथ कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। जमीन से उड़ते उड़ते ये कितना जाता है, 184 मीटर जाता है। तो वायुयान की ऊंचाई, अभी जमीन से वायुयान का ऊंचाई कितना है, देखिए तो ऊंचाई बोले, देखिए आप ऊंचाई बोले, लंब बोले, या कोई खंभ बोले, या 90 डिग्री बोले, या समकोण बोले, ये सब में क्या होगा, एक सीधी रेखा आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे एक समकोण होना चाहिए। आप समकोण को बहुत अच्छा से जान रहे हैं, 90 डिग्री को अच्छा से जान रहे हैं। मतलब ये है, आप सोचेंगे ऊंचाई निकालने, कभी कभी बच्चे क्या समझ बैठते हैं कि ये भी हमारा ऊंचाई है। बच्चों ये ऊंचाई नहीं है। अगर इसे समकोण की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, मेरा कर्ण हो जाता है। और वैसे ही हम इस त्रिभुज को देखें, आपको नहीं लगता है कि ये खंभ है क्या, ये लंब है क्या, नहीं, ये तिरछी किरण है, इसको हम ऊंचाई नहीं मान सकते। ऊंचाई मेरा ये वाला है। तो आपसे ये ऊंचाई मांगा जा रहा है कि कितनी होगी। आइए तो इसको बनाने का प्रयास करें। ए बी सी कैसे बनाएंगे, देखिए एक भुजा यहाँ दिया है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने में क्या होता है, एच होता है, ये निकालना है। यहाँ पे थीटा, इसके सामने हम चलेंगे, ये क्या लेंगे, पी लेंगे। तो इसका मतलब है कि P/H से हमको चलना है। तो P/H से चलना है तो हम लोग चलेंगे P/H से। P/H का संबंध याद कीजिए आप, साइन थीटा में आता है। तो साइन थीटा आप रखिए, साइन थीटा, थीटा यानी कोण, आपका ये कोण कितना दिया गया है, 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर P। P तो मालूम नहीं, इसका नाम क्या हो सकता है, AB। आप दे सकते हैं AB, जो कि वायुयान का ऊंचाई है। H आपके पास कितना दिया गया, 184, या तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। AB आपको निकालना है, रहने दीजिए, 184 यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे काट सकते हैं हम, 2 से इसे काटिए, 18 पढ़ेंगे तो 2 का पारा 9 बार में, और 4 पढ़ेंगे 2 बार में। अब क्या होगा, क्रॉस में गुना कीजिए, A गुना यहाँ पे 1 बचा तो AB, 92 गुना 1 बचा तो यहाँ पे क्या हो गया, 92। ये क्या आ गया आपका AB, जो वायुयान का ऊंचाई पूछा जा रहा था, 92 पूछा जा रहा था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उतारने में आपको काम आएगा। इसके बाद अगला सवाल आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कैसे बनाएंगे, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का ये 1 था, अभी हम लोग 4 का 2 नंबर बनाएंगे। 4 का 2 क्या है, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी होती है। पतंग की डोरी, देखिए पतंग आप लोग कैसे उड़ाते हैं, तो कुछ इस तरीका से
कुछ इस तरीका से पतंग आता है और इसे बच्चे लोग इस तरह से उड़ाते हैं। आप भी बच्चे होंगे इससे पहले या अभी भी आप उड़ा सकते हैं। तो पतंग इस तरह से उड़ाया जाता है जिसका डोरी इस तरह से तिरछा रहता है। कोई बच्चा है जो कि यहाँ से इसको उड़ाने का काम कर रहा है। कहते हैं पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। ये क्या हो गया आपका, ये डोरी है, ये डोरी है, ये कितना है 100 मीटर का ये लंबी है। आगे कहता है यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो। देखिए आपको मैं एक सच बात बताता हूं, अगर ये पतंग है मेरा, ये क्या चीज है मेरा, ये पतंग है, तो ये पतंग है मेरा। अगर आप इसको उड़ाते हैं तो कुछ आप देखेंगे, अनुभव कीजिए और याद कीजिए कि जो पतंग का डोरी होता है ना वो इस तरह से कुछ यूं तिरछा जाता है, वो सीधा नहीं आता। तब तो इसका हम हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर में इस तरह से तिरछे मतलब रेखा को लेकर के हम सवालों को बना सकते हैं क्या? नहीं बनेगा। तब तो सवाल ने पहले ही आपको आसान करके दे दिया। आपको ये डोरी झुका हुआ ऐसा नहीं मानना है, ये डोरी क्या है, सीधा है, ऐसा सवाल आपको बोलकर दे दिया है। एवं भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाता है। जो डोरी है भूतल, ये तुम्हारा क्या हो गया, भूतल, इस प्रकार कोण थीटा बनाता है, यानी कि कोण इस प्रकार थीटा बनाता है कि साइन थीटा बराबर 8/15। यहाँ पे दिया है कि यानी साइन थीटा बराबर 8/15। और तब आगे क्या कहता है, पतंग की ऊंचाई मालूम करें। मतलब पतंग अभी कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है इस बात को आप मालूम करें, ये बात निकालना है। नाम दीजिए ए, फिर बी और फिर ये सी। आइए इसको बनाने का प्रयास करें। जैसे देखिए एक समीकरण, एक बात हमको सवाल ने अपने आप दे दिया, वो क्या दे दिया, साइन थीटा बराबर 8/15 होता है। आप इसे समीकरण 1 मानकर रहने दीजिए। फिर आपको क्या दिया, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये चीज आपको क्या किया गया है, दिया गया है। तो थीटा के सामने में, ये थीटा के सामने में ये आपका क्या हो गया, पी हो गया। और एक 100 मीटर जो दिया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 90 है, इसके सामने में है, ये आपका एच हो गया। एक हम लोग अपना अनुसार से जो सवाल में और भी कुछ डाटा दिया है उस तरीका से हम देखते हैं। तो P/H एक बार और चलना है। ये तो हमको सवाल दे रखा है पहले से, उसको हमने जो दिया हम लिख दिए। अब अगला क्या है, यहाँ पे थीटा दिया है तो इसके सामने P होता है, ये बात हमको निकालना है, इसलिए इसको लेना ही है। फिर एक भुजा वो लेना है जो कि हमको दिया है, तो ये क्या हो गया H, यानी कि P/H। तो आप देखिए आप फिर से कैसे चलेंगे P/H से। P/H का संबंध कहाँ पे आएगा, साइन के थीटा में। साइन थीटा तो यहाँ कुछ मिला नहीं आपको, तो साइन थीटा आप इसे रहने दीजिए। P आपको कुछ मिला क्या, नहीं, ये तो है आपका AB, पतंग की ऊंचाई यही है, तो आप रहने दीजिए AB। और उसके बाद में H यहाँ पे कितना दिया है 100, तो आप इसे समीकरण 2 कर लीजिए। अब आप क्या देख रहे हैं कि आप देखिए समीकरण 1 तथा 2 से आप चलिए, 2 से देखिए ये भी आपका साइन थीटा है, ये भी आपका साइन थीटा। आपको देखने में कैसा लग रहा है, और कहने में भी वही है, बोलने में भी वही है। ये अगर साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, मतलब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का अगर हम इस पार को LHS बोलते हैं, इस पार को RHS बोलते हैं। अगर पहला समीकरण में दूसरा समीकरण में अगर LHS एक ही जैसा है, समान है, सेम डिजाइन का, तब तो हम कह सकते हैं कि RHS और RHS भी समीकरण 1 और 2 का बराबर होगा। वो कैसे, आप ले सकते हैं 8/15 बराबर AB/100। आप इस तरह कर सकते हैं, आप काटिए आराम से। 5 का पहाड़ा पढ़िए तो 3 बार, और 5 का पहाड़ा पढ़िए तो 20 बार। चलिए अब नहीं कटने वाला, अब क्रॉस में गुना कर दीजिए, यानी कि AB गुना यहाँ पे क्या हो गया 3, और ये क्या हो गया 8 दूनी, तब तो ये भी क्रॉस में गुना हो रहा है, 8 दूनी 16 और 1 जीरो बैठा दीजिए, तब आपका AB बराबर क्या आ गया, हम लोग यहाँ से चलेंगे इस तरह, AB बराबर आपका आ गया 160। ये गुना 3 है, ये बराबर है, बराबर के इस पार है,
गुना में, जब उस पार जाता है तो भागा में होता है, यानी 160/3। अब इसका हम लोग भागा देंगे, 5 बार से पढ़ेंगे, 5 तिया 15, 1 आया 10, तो 5 तिया यानी कि 3 तिया 9, फिर से 3 तिया 9, ऐसे कुछ आपका लगभग ये सब आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं बहुत अच्छे से आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। हम लोग अभी 4 का 2 नंबर तक बना चुके हैं, इसको आप उतार लीजिए कॉपी में या स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, और ताकि बाद में आप उतारें। हम लोग अभी बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रीन पर सवाल आपका है, आप उसे पढ़िए, एक बार अपनी मर्जी से, 2 बार पढ़िए, रोक लीजिए वीडियो से, 3 बार पढ़िए बच्चों, और फिर जब इसको बनाने लगते हैं तो आप उसे बहुत बारीकी के साथ देखिए, ताकि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाए। अभी हम लोग बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है आपका? 5 का 1 नंबर है। यहाँ पे कहता है ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। अभी हम लोग क्या चलेंगे, एक दीवार लेंगे। ऊर्ध्वाधर हम बता चुके, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा है। ये आपका क्या हो गया, दीवार है। मान लीजिए जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, बी है, यही तो आपका भूमि है, हम कई बार अभी तक कर चुके हैं, ये भूमि है। एसी सीढ़ी, एसी सीढ़ी है, मतलब आप यहाँ पे ए ले लीजिए और यहाँ पे सी ले लीजिए, और ये क्या बोला गया है कि ये सीढ़ी है, रहने दीजिए इसे आप। जमीन से सी पर टिकी हुई है, देखिए तो जमीन है, ये वाला भूमि है, ये सी पर टिका है। इसके बाद यदि कोण ए सी बी, यानी ए सी बी, ने क्या बोला, कोण ए सी बी, देखिए 3 नाम आता है, आपको लेना कौन सा, बीच वाला। तो ये ए सी बी आपका दिया है 60 डिग्री, कितना दिया, 60 डिग्री। तो बी सी 3 मीटर, बी से सी ये आपको कितना दे दिया गया है, 3 दे दिया गया। तब आपसे कहता है सीढ़ी का लंबाई मालूम करें, ये निकालना है ना। बिल्कुल आसान सवाल, आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। तो ये थीटा के सामने में क्या हो गया, पी हो गया, और ये क्या हो गया, ये तो आपका बी हो गया, और यहाँ पे चूंकि 90 इसके सामने में एच होता है। आपको निकालना क्या है, सीढ़ी, आपका यही ना सीढ़ी है बच्चों। तो देखिए दिया है 3, वो बी है, और निकालना है एच। इसका मतलब हम कैसे चलेंगे, बी बटे एच से। तो बी बटे एच कहाँ पे मिलता है, कॉस का थीटा में। याद कीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा पी बटे एच, बी बटे एच टेन थीटा पी बटे बी। तो थीटा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, कॉस का 60 डिग्री दिया हुआ है। बी आपको मालूम है, ये 3 दिया हुआ है। एच ये मालूम नहीं है, रहने दीजिए, वही आपका सीढ़ी है। तो इस तरह से cos 60 का मान क्या हो गया, 1/2। तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे h हो गया। अब क्रॉस में गुना करिए, h गुना 1 क्या हो गया h, और 3 गुना 2 क्या हो गया 6। यानी कि आप कह सकते हैं जो मेरा सीढ़ी है, यानी वही सीढ़ी क्या h है, ये 6 हो गया। आराम से आप आंसर लीजिए, आप उतार लीजिए बहुत आसान से। इसके बाद अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 2 में। आइए हम इसे मिटाते हैं। 5 का 2 कैसे बनेगा, अब सवाल को पढ़िए, स्क्रीन पर आपका दिखाई दे रहा होगा। 5 का 2, इसमें बोला गया एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है। इसका मतलब है कि एक मजदूर जो है ना, दीवार पर ईंट पहुंचाना है, तो आप एक सीढ़ी का निर्माण कर लीजिए। एक सीढ़ी है, इस पर एक मजदूर को ईंट पहुंचाने हैं, सीढ़ी पर चढ़ रहा है, जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। मतलब ये सीढ़ी है, और सीढ़ी का जो ऊपरी सिरा है, ये ऊपरी सिरा, ये दीवार के शीर्ष, ये आप क्या मान लीजिए, ये आपका दीवार हो गया, दीवार के शीर्ष तक जाती है। इसके बाद कहता है दीवार की ऊंचाई 15 मीटर है, यानी ये जो दीवार है आपको कितना दिया है, 15 मीटर दिया है। और सीढ़ी का भूमि तल के साथ बना कोण 60 है। सीढ़ी देखिए यहाँ पे है, ये वाला आपका सीढ़ी है, और ये सीढ़ी क्या कर रहा है, भूमि तल के साथ में 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये सीढ़ी है, और यही ना आपका भूमि है, तभी तो इसके ऊपर दीवार खड़ा है, सीढ़ी भी लगा है उसके ऊपर।
तो सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए, सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक, देखिए सीढ़ी यहाँ पे लगा है, इसका निचला सिरा यहाँ है और ऊपरी सिरा यहाँ पे, यहाँ तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी को निकालिए। यानी एक मजदूर आपसे ये मांगा जा रहा है h बराबर, यहाँ पे h बराबर क्या होने वाला है ये आपको निकालना है। देखिए बहुत आसान है, हम कई बार बोल चुके हैं। एक कोण दिया है और एक भुजा दिया है, दूसरा सब जो भुजा बचा हुआ बहुत आसान से निकालेंगे। फिलहाल हमको कुछ ना निकालना है, हमको h निकालना है और ये सामने में क्या मिल गया, हमको p मिल गया। बहुत आराम से चलिए, p/h, तो p/h कहाँ पे आता है, साइन में आता है ना बच्चों, साइन थीटा में p/h, या साइन थीटा यहाँ पे कितना है 60 डिग्री है, तो साइन 60 आप रखिए और p/h, p दिया आपको कितना 15 और h आपको मालूम नहीं, यही सीढ़ी है, आप रहने दीजिए। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, तो यहाँ पे क्या हो गया 15/h। तो इस तरह से आप देखिए इस 15 को, इस √3 को डिलीट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस 15 को थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा। वो किस तरह से हम पहले भी बता चुके हैं। इसको आप लिखिए 3 × 5, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × 5। तो देखिए √3 होता कितना है, 3 होता है और 3 × 5 करेंगे फिर कितना हो गया 15 हो गया। अब इस √3 को रहने दीजिए, अब बटे में 2 या 15 है तो आप इसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं √3 × 5 अब बटे में h, √3 से √3 खत्म, यहाँ पे कितना बार में खत्म किए, एक बार में। अब क्रॉस में गुना कर दीजिए, h × 1 तो क्या हो गया आपका h, और ये देखिए अब इधर भी क्रॉस में गुना होगा तो √3 तो रह जाएगा, लेकिन ये 2 × 5 हुआ तो कितना हो गया 10, और √3 यहाँ से लिख दीजिए। ये h क्या है आपका, यही तो आपका सीढ़ी है जो आपको निकालना था, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप इसको अच्छा तरीका से उतार लीजिए। आइए बच्चों, हम लोग 5 का 2 तक बना चुके हैं, अब 5 का 3 है। स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहे होंगे, आप इसे वीडियो पॉज करके पहले 1 बार 2 बार 3 बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम यदि उसको बनाते हैं तब आप उसको फिर बारीकी से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आने के लिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 5 का 3 बनाएंगे। तो यहाँ पे बोला 10 मीटर ऊंचे खंबे को, देखिए एक खंबा है, आप बना लीजिए। खंबा कहाँ खड़ी होगा, ये आपको कई बार हम बोल चुके हैं कि ये आपका क्षैतिज है, या तो इसे आप भूमि कह सकते हैं या ये आपके लिए जमीन हो सकता है। 10 मीटर ऊंचे खंबे, आप इसका नाम क्या देंगे, खंबा नाम दे दीजिए। और ये कितना ऊंचा है, तो 10 मीटर ऊंचा है, ये खंबा है। आगे क्या बोला गया कि 10 मीटर ऊंचे खंबे को सीधा खड़ा करने के लिए एक स्टील का तार का एक सिरा, स्टील का तार। यहाँ पे सवाल इस तरह से है, आप देखे होंगे आपके घर तक बिजली गया है और उस वहाँ पे बिजली कैसे गया, तो पॉल के सहारे गया है, और उस पॉल को सीधा खड़ा करने के लिए पॉल से देखिए कुछ इस तरह से तिरछा तार बांध दिया जाता है ताकि दूसरे तरफ पॉल जो है ना झुक ना पाए। यहाँ भी वैसे ही है, एक इस खंबा को तार से बांध दिया गया है। सवाल किस तरह का था उस तरह हम लोग काम करेंगे। 10 मीटर ऊंचा खंबा, एक सीधा खड़ा करने के लिए स्टील का तार का एक सिरा खंबे की चोटी से, ये खंबा है और खंबे की चोटी से, और ये वाला तार है, तार का एक सिरा चोटी से बांधकर दूसरे सिरा को क्षैतिज भूमि पर, और तीसरे सिरे को ये क्षैतिज, ये भूमि है आपका, देख लीजिए यहाँ तक ये भूमि है, पूरा ये सब भूमि है, पर स्थिर किया गया। यदि तार क्षैतिज के साथ 45, देखिए तार आपका ये है और क्षैतिज या भूमि ये है, इसके साथ में 45 का कोण बनाता है। कितना बनाता है बाबू, 45 का बनाता है। तो तार की लंबाई मालूम करें, मतलब ये वाला आपको निकालना है। देखिए इसके सामने में क्या हो गया, P मानेंगे इसको हम लोग, 10 दिया है, और ये निकालना है, ये क्या हो गया मेरे लिए H हो गया। अब आप समझिए, आप हर बार की तरफ फिर इस बार कीजिए, P/H से चलिए। P/H का संबंध कहाँ पे आता है, साइन में आता है, साइन थीटा में।
या तो थीटा आपके लिए यहाँ पे कितना दिया गया 45 डिग्री, तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन 45 डिग्री पी, तो ये पी देख लीजिए आपको कितना दिया गया है 10। एच आपको मालूम नहीं, ये आपका तार है, रहने दीजिए। साइन 45 का मान 1/√2 या 10 एच, या देखिए एच गुना 1 करेंगे क्रॉस में, तो यहाँ पर एच हो गया और 10 गुना, देखिए इसको क्रॉस में करेंगे 10√2 हो गया। आप यहाँ पे भी आंसर कर सकते हैं, नहीं तो आपको याद होगा √2 का मान कितना होता है 14, लेकिन शुरुआत से हमको एक अंक के बाद हमको पॉइंट देना होता है, तो यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए। पॉइंट का गुना है, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, पॉइंट समझिए ही नहीं, आप उसको डायरेक्ट ही गुना कीजिए तो इतना आएगा। अब देखिए 1 2 3 उसके बाद पॉइंट, तो इधर से भी 1 2 3 इधर से आप पॉइंट दीजिए, इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया 14.14, ये आपका क्या हो गया आंसर। थैंक यू बच्चों, अगले वीडियो में इसके बाद हम लोग बात करेंगे।